एपिसोड 14 के स्टार्टिंग में हमें दिखता है कि यूमी जब ऑफिस में होती है तब वो लैपटॉप पर कमेंट्स को पढ़ती है जो उसके नॉवेल्स के बारे में थे, लोगों ने लिखे हुए, और उसे बहुत से कमेंट्स नेगेटिव दिखाई देते हैं। वो बहुत उदास होती है उन कमेंट्स को देखकर। मियोन उससे कहती है ऐसा इसलिए है क्योंकि ये बहुत पॉपुलर है, अगर ये पॉपुलर नहीं होता तो कोई इस तरह का कमेंट नहीं करता। यूमी कहती है लेकिन फिर भी इन दिनों बहुत से बेकार कमेंट आ रहे हैं। मियोन कहती है ऐसा इसलिए क्योंकि अंत करीब आ रहा है, उन्हें फ़िक्र होनी चाहिए कि इसमें हैप्पी एंडिंग नहीं होगी। इसके बारे में तुम चिंता मत करो, तुम उन्हें एक गुड एंडिंग देने जा रही हो। यूमी हैरान होकर कहती है क्या गुड एंडिंग? मियोन कहती है हमारी कंपनी के सभी एम्प्लॉय इस चीज़ को जानने के लिए बेताब हैं। तुमने उन्हें कोई भी हिंट नहीं दिया तो वो सस्पेंस में है कि इसका एंडिंग क्या होगा। इसके बाद वो दोनों ऑफिस से बाहर चले आते हैं। मियोन यूमी से कहती है तुम कल सुबह मुझे मैन्यू स्क्रिप्ट भेज देना, वो मुझे चाहिए। यूमी कहते हैं ठीक है। फिर यूमी वहाँ से जाने लगती है और दिखता है कि यूमी बहुत उदास होती है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो मैन्यू स्क्रिप्ट को कैसे ख़त्म करे। लेकिन रात को यूमी अपना लैपटॉप खोज रही होती है और उसे अपना लैपटॉप कहीं भी नज़र नहीं आ रहा होता है। वो हर जगह उसे खोजने की कोशिश करती है, घर के हर कोने में, और वो बहुत परेशान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसका लैपटॉप गया कहाँ। तब उसे याद आता है कि जब वो ऑफिस में थी मियोन के साथ तब शायद उसका लैपटॉप वहाँ रखा हुआ था। इसके बाद वो मियोन को फ़ोन करती है और उससे अपने लैपटॉप के बारे में पूछती है। मियोन कहती है वो मेरा लैपटॉप था, तुमने अपना लैपटॉप नहीं निकाला, क्या तुमने उसे खो दिया? यूमी कहती है हाँ, मैं इसे खोज लूँगी। मियोन कहती है तुमने इसका बैकअप लिया है ना मैन्यू स्क्रिप्ट के साथ? यूमी झूठ बोल कर कहती है हाँ बिल्कुल। फिर वो फ़ोन को काट देती है और यूमी बहुत परेशान हो जाती है। फिर अगले दिन यूमी ईडा की शादी में जाती है और वो अब भी बहुत परेशान होती है क्योंकि अब तक उसको उसका लैपटॉप नहीं मिला। यूमी को शादी में एडिटर चीफ दिखाई देता है क्योंकि ईडा की शादी एडिटर चीफ से हो रही थी। यूमी उसे बता देती है। वो यूमी को थैंक यू कहता है। वो कहता है तुमने आने से पहले स्टोरी को एंड कर दिया है ना? यूमी झूठ बोल कर कहती है हाँ। वो कहता है मैं सेरेमनी के बाद उसे पढ़ूंगा, मैं लास्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए बहुत बेताब हूँ। यूमी की परेशानी और बढ़ जाती है और यहाँ पर हमें दिखता है कि यूमी और ईडा जब एक दिन कॉफ़ी शॉप पर होते हैं तब वहाँ यूमी से मिलने के लिए एडिटर चीफ आया होता है। यूमी एडिटर चीफ को ईडा से मिलाती है। एडिटर चीफ को ईडा का बिहेवियर बहुत पसंद आता है और दोनों के बीच यहाँ से प्यार स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद एडिटर चीफ ईडा को मैसेज करने लग गया था। वहीं प्रेजेंट में यूमी के साथ उसके पुराने ऑफिस की दोस्त बॉनी ली भी होती है। बॉनी ली टेबल पर बहुत से लिफाफे रखती है, उनमें से एक लिफाफा बॉबी का भी होता है। बॉनी ली यूमी को बताती है टीम लीडर नहीं आ सकते थे इसलिए उन्होंने मुझे ये दिया, क्या तुम जानती हो वो ओवरसीज़ ब्रांच में जा रहे हैं? यूमी कहती है ओवरसीज़ ब्रांच? बॉनी कहती है हाँ, वो अब सिंगापुर में रहेंगे। उन्होंने कहा वो नहीं आ सकते क्योंकि वो आज जा रहे हैं, तो उन्होंने मुझे ये लिफाफे लाने के लिए कहा। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखता है कि बॉबी अपना सामान टैक्सी में रख रहा होता है और वो एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ता है। तभी उसे एक कैफ़े से फ़ोन आता है। उस कैफ़े वाले के पास यूमी का नंबर नहीं होता, इसलिए उसने बॉबी को फ़ोन किया था और वो बॉबी को बताती है कि यूमी का लैपटॉप यहाँ है। इसके बाद बॉबी वहाँ जाकर यूमी का लैपटॉप ले लेता है। फिर जब वो कैफ़े से बाहर आता है तो वो सोचने लगता है यूमी अभी शादी में होगी। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि ईडा की शादी एडिटर चीफ के साथ हो रही थी। बॉबी यूमी को मैसेज करता है। यूमी देखकर हैरान होती है कि बॉबी का मैसेज आया है। बॉबी ने लिखा होता है यूमी तुम कैसी हो, तुम शायद अभी शादी में हो, कैफ़े से मुझे संपर्क किया गया, तुमने अपना लैपटॉप कैफ़े में छोड़ दिया था। यूमी ये पढ़कर हैरान होती है और उसे सुकून मिलता है कि आखिर उसका लैपटॉप मिल गया। बॉबी आके लिखता है मैं इसे तुम्हें देने आ ही रहा था ताकि मैं इसे शादी में ला सकूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका क्योंकि रास्ते में मैं ट्रैफिक में फंस गया था। मैं आज सिंगापुर जा रहा हूँ। और दिखता है कि बॉबी एयरपोर्ट चले गया था और वो यूमी का लैपटॉप एक लॉकर में रख देता है और ये बात वो यूमी को बता देता है। बॉबी लिखता है तुम जानती हो मैं हमेशा तुम्हारा सपोर्ट करूँगा, भले ही हम अलग हो गए हों, लेकिन ये कभी नहीं बदलेगा। मुझे उम्मीद है तुम अच्छी कहानियाँ लिखती रहोगी। गुड बाय। यूमी को पढ़कर अच्छा लगता है और एडिटर चीफ की शादी हो जाती है और सभी लोग वहाँ मौजूद तालियां बजाते हैं। यूमी भी बहुत खुश होती है। इसके बाद यूमी जब वहाँ से जा रही होती है तभी वहाँ कुओंग आता है। कुओंग यूमी से कहता है मैं मीटिंग की वजह से देर हो गया, सेरेमनी कभी ख़त्म नहीं हुई है ना?
यूमी कहती है सेरेमनी ख़त्म हो गई है, सब खाना खा रहे हैं, जाओ और अंदर जाओ, मैं कुछ खोजने के लिए जा रही हूँ। वो कहता है क्या? यूमी कहती है मेरा लैपटॉप, मैंने अपना लैपटॉप खो दिया था, आज मेरी डेडलाइन है, बाद में मिलते हैं। फिर यूमी टैक्सी से वहाँ से चली जाती है। उसके बाद यूमी एयरपोर्ट जाती है और लॉकर से अपना लैपटॉप निकालती है जिसका पासवर्ड यूमी को पता था। यूमी को अपना लैपटॉप देखकर बहुत अच्छा लगता है कि आखिर उसे अपना लैपटॉप मिल गया था। इसके बाद यूमी बॉबी को मैसेज करती है और लिखती है मुझे लैपटॉप मिल गया, थैंक यू। फिर यहाँ पर पास्ट का सीन दिखता है, यूमी और बॉबी बस स्टॉप पर थे। यूमी कहती है बॉबी मैंने इस वक्त बहुत सोचा। बॉबी कहता है मुझे लगता है मुझे पता है कि तुम क्या कहने जा रही हो, मेरे पास भी फीलिंग्स हैं। यूमी कहती है सॉरी और वो रोने लगती है और यहाँ पर दोनों का ब्रेकअप हो गया था। वहीं प्रेजेंट में यूमी जब जा ही रही होती है तभी पीछे से बॉबी आवाज़ लगाता है और यूमी पलटकर बॉबी को देखती है और वह हैरान होती है। वो कहती है मुझे लगा तुम फ्लाइट में चढ़ गए। वो कहता है ये डिले हो गया था क्योंकि इसकी कोई अनाउंसमेंट नहीं थी, मैंने सोचा जाने से पहले मैं तुम्हें देख सकता हूँ। आखिरकार जाने से पहले मैंने तुम्हें देख लिया और अब मैं तुम्हें अच्छे से गुड बाय कह सका। वो कहती तुमने मुझे बचाया, मेरी मैन्यूस्क्रिप्ट इसमें ही थी, थैंक यू। वो पूछता है तू बुक कब ख़त्म करने वाली हो? वो कहती शायद इस साल के लास्ट तक, अगर ये ठीक रहा तो क्रिसमस तक। वो कहते इसे अच्छे से समाप्त करना। वो कहती है मैं चाहती हूँ लेकिन मेरे अंदर ज़्यादा स्किल्स नहीं है। वो कहता है तुम अच्छा करोगी। वो पूछता है क्या तुम्हें कोई बॉयफ्रेंड मिला? यूमी कहते नहीं मेरे पास वक्त नहीं है। फिर यूमी पूछती है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? बॉबी कहता है मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। यूमी कहती है मुझे उम्मीद है सब कुछ ठीक होगा। तभी बॉबी का असिस्टेंट बॉबी से कहता है फ़्लाइट का टाइम हो चुका है, हमें चलना होगा। बॉबी यूमी से कहता है अच्छा मैं चलता हूँ, बाय। यूमी भी बाय कहती है और बॉबी वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन यूमी जब लाइब्रेरी में बुक्स ढूंढ रही होती है तब वहाँ का वर्कर यूमी को वो बुक ला कर देता है। यूमी को वो बहुत हैंडसम दिखाई देता है। इसके बाद यूमी जब जिम में होती है तब उसका टैग छूट जाता है। फिर जिम वाला लड़का यूमी को वो टैग पकड़ाता है। यूमी थैंक यू कहती है। यूमी को उस लड़के की बॉडी बहुत अच्छी लगती है। फिर अगले दिन जब स्टोरी को ख़त्म करने का टाइम आता है तब यूमी बहुत टेंशन में होती है क्योंकि उसे कोई आइडिया नहीं मिल रहा था कि आखिर वो इस स्टोरी को कैसे ख़त्म करे और वो टेंशन की वजह से बहुत से चिप्स खाने लगती है। यूमी का दिमाग सोच कर बहुत परेशान हो रहा होता है। इसके बाद वो देखती है कि कमरे में बहुत सी गंदगी हो गई है। फिर वो कमरे की सफाई करने लगती है। फिर वो बहुत थक जाती है और बेड पर लेट जाती है। फिर उसे रूबी का फ़ोन आता है। रूबी उसे पार्टी में आने के लिए कहती है क्योंकि उन्होंने यूमी के लिए पार्टी अरेंज की थी नोवेल को फिनिश करने के लिए। फिर यूमी को अपने दिमाग में एक आइडिया आता है पार्टी के बारे में। फिर वो फ़ोन को काट देती है और फिर से स्टोरी को लिखने लगती है। अब यूमी को आइडिया आ चुका था कि स्टोरी को कैसे ख़त्म करना है और वो आखिरकार स्टोरी को ख़त्म कर देती है। फिर वो मैन्यूस्क्रिप्ट को मियोन को भेज देती है। इसके बाद यूमी बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसने स्टोरी को ख़त्म कर दिया था और यूमी अपने बेड पर जोर जोर से उछलने लगती है। इसके बाद यूमी फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक निकालती है और पीने लगती है। अब यूमी चैन की सांस ले रही थी और बहुत खुश थी। इसके बाद वो बॉबी को मैरी क्रिसमस भेजती है टेक्स्ट मैसेज के जरिए। फिर वो अपने रूम में देखती है कि एक पेटी में लैपटॉप होता है। फिर यूमी को याद आता है कि कुवोंग ने यूमी को भेजा था क्योंकि यूमी ने कुवोंग को बताया था कि उसने अपना लैपटॉप खो दिया है। कुवोंग ने यूमी को एक नया लैपटॉप भेजा। फिर अगले दिन यूमी कुवोंग का लैपटॉप देने के लिए उसके ऑफिस में जाती है और वहाँ उसे कुवोंग का दोस्त नज़र आता है। कुवोंग का दोस्त यूमी को कैबिन में बैठने के लिए कहता है और वो कुवोंग को बुलाने के लिए जाता है। फिर यूमी वहाँ देखती है कि कुवोंग ने टेबल पर कुछ लाइनें लिखी होती हैं। तब यूमी को याद आता है कि वो लाइन्स उसने माई लाइफ म्यूजियम के कमेंट सेक्शन में देखी थी। फिर वो समझ जाती है कि कुवोंग ही उन कमेंट्स को कर रहा था। वहीं बाहर देखता है कि कुवोंग तेज़ी से दौड़ता हुआ यूमी से मिलने के लिए आता है और वो अंदर जैसे ही पहुंचता है तभी वो गिर जाता है। यूमी हैरान हो जाती है। वो कहता है मैं ठीक हूँ। कुवोंग बहुत खुश होता है। यूमी पूछती है क्या तुम सच में ठीक हो? वो कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो कहती है भले ही तुम CEO बन गए हो लेकिन तुम अभी वैसा ही हो। वो कहता है तुम यहाँ कैसे आई? तुम्हारे आने की बात सुनकर मैं बहुत हैरान हुआ। यूमी कहती है मैं लैपटॉप देने आई। वो कहता है मैंने तुमसे कहा था मैं इसे वापस नहीं लूँगा। वो कहती है
मैं तुम्हारा शुक्रिया करती हूँ, मैं इसे नहीं ले सकती। और वो कोंग को मैरी क्रिसमस बोलकर वहाँ से चली आती है। इसके बाद यूमी पार्टी में चले आती है जहाँ यूमी की दोस्त और स्टाफ मौजूद होते हैं। वहाँ केक भी रखा होता है। फिर पार्टी खत्म होने के बाद यूमी टैक्सी से घर चले आती है। फिर अगले दिन यूमी को कोई मैसेज करता है। वो लिखता है, राइटर क्या तुम कल घर सुरक्षित पहुँच गई? यूमी सोचने लगती है ये कौन हो सकता है। यूमी लिखती है, हाँ मैं घर पर हूँ। यूमी लिखती है, तुम कौन हो? वो लिखता है, मैंने कल तुम्हें अपने बारे में बताया था, मैं तुम्हारे साथ अगले साल काम करूँगा मियोन की जगह पर। तब यूमी को याद आता है कि वो उससे मिली थी कल रात। तभी यूमी अपनी चाय लेने चली आती है किचन में। वो लिखता है, मेरा नाम सेंसुक रोको है। और यहाँ पर ये एपिसोड के साथ ये सीज़न ख़त्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।